हेलो साथियों, तो आज हम बात करेंगे है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो चैप्टर है 2 है, जिसमें हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हम समरी लाइन बाय लाइन हिंदी जो है कर करके बता दिए थे, और जिसमें है ना समरी भी हम करवा दिए हैं। अब बचा हुआ था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इंतजार किस बात की। तो चलिए हम लोग पूरी जोश और जुनून के साथ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत स्वयं का गीत, है ना। चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ। चलिए हम एक बार एक कर करके है ना हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे इस इंग्लिश वर्ड को, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हिंदी खुद का गीत स्वयं का गीत, चैप्टर 2। चलिए हम एक वो शुरू कर करके क्वेश्चन क्लियर करते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में कवि, स्पीकर माने कवि या वक्ता, या एक ही बात होता है, वक्ता कहे या कवि कहे एक ही बात है बाबू, है ना। स्पीकर, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस कविता में कवि कौन है ना। इस पोएम में, इस कविता में कवि कौन है। इन दिस पोएम, है ना, हु इज द स्पीकर, इस कविता में कवि कौन है। तो इस कविता के कवि कौन है जी, आप लोग बताइए, है ना। इस कविता के है ना वक्ता कौन है, कवि कौन है ना। तो इसके वक्ता के जो राइटर हैं है ना वाल्टर विथमैन है ना। द स्पीकर इन दिस पोएम, वाल्टर विथमैन है, इस कविता में कवि जो है वाल्टर विथमैन है। देखिए लिखल है वाल्टर विथमैन इन द स्पीकर, है ना, इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस कविता में जो कवि है वाल्टर विथमैन है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, हाउ ओल्ड इज ही, है ना, वह कितने उम्र का है या उसका उम्र कितना है। तो देखिए कहता है, आंसर है ही इज 37 ईयर ओल्ड। 37, वह जो है 37 वर्ष का है और वह स्वस्थ है। सोचिए बाबू, वह 37 वर्ष का है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। तो आपको दूसरा लाइन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का है, कितने उम्र का है ना। तो देखिए कहता है आंसर कि ही इज 37 ईयर ओल्ड, वह 37 साल का है। 30 माने 30 और 7 मीन 7, तो 37 मतलब 37 साल का है और बिल्कुल वह कौची है, स्वस्थ है। हम आपको पढ़ाए थे कि वाल्टर विथमैन जो है वह जो है 37 साल का है, लेकिन फिर वह खुद को जो है स्वस्थ है, पुलकित है, और वह मरते दम तक कहा था कि हम 37 साल का ही रहेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाई डज द स्पीकर यूज ट्विस्ट। कहता है कि स्पीकर जो है बाबू, है ना, जो स्पीकर है ना, यूज का प्रयोग मतलब यू का प्रयोग, तुम का प्रयोग 2 बार क्यों करता है। यू मीन्स होता है तुम। तो देखिए लिखल है कि द स्पीकर यूज ट्विस्ट, है ना। कहता है कि कविता, इस कविता में कवि जो है, स्पीकर कौन है बाबू, वाल्टर विथमैन, है ना, वह यू का प्रयोग 2 बार करता है। कितने बार करता है, 2 बार। क्यों करता है, तो कहता है इम्पेस, है ना, इम्फेसाइज ऑफ द सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी ऑफ द ब्लड इन ऑल ह्यूमन, है ना। देखिए कहता है, एक हिंदी भी हम लिख दिए हैं, कहता है कि वक्ता सभी मनुष्य में रक्त के जो है समानताओं पर जोर देने के लिए 2 बार आप का प्रयोग करता है। मतलब यू का प्रयोग जो है 2 बार करता है और कहता है कि आप में और हम में, आप में और हम में जो आपका खून जो बना है, जिस ब्लड का, जिस कण से, उस कण से मेरा भी ब्लड बना है, ये बताया था। तो आपका प्रयोग 2 बार क्यों किया है, वो जो है बताता है कि मनुष्य के रक्त का समानता पर जोर देने के लिए वो 2 बार आप का प्रयोग किया है ना। देखिए लिखल है, वक्ता सभी मनुष्य में,
रक्त के समानताओं पर जोर देने के लिए 2 बार आप का प्रयोग करता है। द स्पीकर यूज, है ना, द स्पीकर यूजेड, कभी प्रयोग करता है। यू ट्विस्ट टू, है ना, एम्फसाइज द सिमिलरली, है ना, ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन, मतलब वक्ता सभी मनुष्य में रक्त के समानताओं पर बल देने के लिए आप का प्रयोग करता है। तो आप बताइए, कभी जो है आप का प्रयोग 2 बार क्यों करता है? तो रक्त के समानताओं पर जोर देने के लिए वो आप का प्रयोग 2 बार करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो बताता है कि आपका खून और मेरा खून अलग नहीं है ना, जबकि दोनों एक ही है और एक ही कण से बना हुआ है ना, यही बताया था। अगला है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बाबू, कहता है व्हाट इज द मीन्स, व्हाट इज द मीन्स नेचुरल विदाउट चेकिंग विथ ओरिजिनल एनर्जी, है ना, यह कहने का क्या मतलब है कि बिना, है ना, जो है ओरिजिनल एनर्जी, बिना जो है जांच का एनर्जी जो देता है भगवान गॉड प्राकृतिक, वो जो है ओरिजिनल एनर्जी होता है। वो बताया था कि जो हमें प्राकृतिक ने मुझे दिया है वह जो है ओरिजिनल एनर्जी है, वह बिना जांच का देता है, वह जांच का नहीं करके देता है बल्कि बिना जांच का, और वह जो है एनर्जी देता है और दम बिल्कुल दम अच्छा एनर्जी देता है ना। देखिए कहता है कि इस दिस लाइन द पोएट वांट्स, है ना, कहता है इस कविता में, मतलब इस लाइन में या इस कविता में, कहता है द पोएट वांट्स टू से, इस कविता में कवि कहना चाहता है, वांट माने चाहना, से मीन्स कहना, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि द नेचुरल, है ना, नेचुरल, तो नेचुरल माने होता है बाबू प्राकृतिक, हैज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राकृतिक के पास, है ना, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। देखिए लिखल है नेचुरल, नेचुरल, है ना, नेचुरल हैज ए ग्रेट सोर्स, सोर्स मीन्स होता है बाबू जहां से ऊर्जा, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलता है तो उसको सोर्स कहते हैं, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां हिंदी में भी लिख दिए हैं आपको, है ना, कि जो है प्राकृतिक के पास, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि प्राकृतिक के पास सोर्स का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा सोर्स है प्राकृतिक ओरिजिनल एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के प्रति चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, है ना, कविता का थीम, विषय क्या है, कविता का विषय क्या है, ठीक है ना, थीम मैंने होता है बाबू विषय, है ना, तो द पोएम ऑफ थीम, है ना, द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, है ना, कविता का विषय क्या है। आंसर देखिएगा, इसका सुनिएगा, समझिएगा। द थीम ऑफ द पोएम, है ना, कहता है कविता का विषय क्या है बाबू, कविता का विषय, द थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रिलीजियन, आत्मबोध, क्या है, आत्मबोध है। इस कविता का थीम जो है आत्मबोध है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेल्फ रिलीजियन एंड और सेल्फ डिपेंडेंस, है ना, तो इसमें जो है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, तो आत्मबोध और आत्मनिर्भरता है। तो इंग्लिश में एक बार फिर से बोल लेते हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रिलीजियन एंड सेल्फ डिपेंडेंसी, है ना, यह जो है कविता का बोध है बाबू, तो आत्मबोध और आत्मनिर्भरता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है कि हाउ डज द स्पीकर इस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। हिंदी में आते हैं, कविता मैं और तुम, मैं और तुम या मेरे और आपके, मेरे और आपके, मैं या तुम या मेरे और आपके एक ही बात हुआ, है ना। तो कहता है कि कविता में, कहता है वक्ता, वक्ता माने कवि, है ना, लेखक, कहता है कि लेखक मैं और तुम के बीच कैसा संबंध स्थापित करता है। तो हम आपको बताए थे कि मैं और तुम के बीच जब लेखक था वो बताया था कि मेरे और तुम्हारे बीच में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, हमारे पूर्वज सब एक ही थे, हमारा खून आपका खून दम सेम है,
उसमें कोई अंतर नहीं है। और हम लोग का पूर्वज जो पीछे हैं जो थे, सबका पूर्वज क्या है, एक ही है। वो बताना चाहता था कि हम लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए उसने क्या बताता है बाबू, मैं और तुम, मेरे और तुम्हारे बीच का जो अंतर है यही संबंध स्थापित करता है, कहता है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन बोल लेते हैं। हाउ डज द स्पीकर, है ना, इस्टैब्लिश ए रिलेशन, रिलेशन मन होता है बाबू संबंध, है ना, बिटवीन मी एंड यू, मेरे और आपके बीच कभी क्या संबंध जो है स्थापित करता है। वक्ता मेरे और आपके बीच कैसा संबंध स्थापित करता है। आंसर देखिएगा, आंसर है बाबू कि द स्पीकर, कौन है, द स्पीकर एस्टैब्लिशेस, है ना, ए रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, कहता है कि कविता में कभी जो है संबंध स्थापित करता है, मेरे और आपके बीच संबंध स्थापित करता है। एंड, और कहता है, से मीन्स क्या होता है, कहना, और कहता है कि दैट आवर, है ना, एसेटर्स एंड आवर ब्लड्स, मतलब कहता है, हिंदी में भी लिख दिए हैं कि वक्ता मेरे और आपके बीच संबंध स्थापित करता है। द स्पीकर इस्टैब्लिश एंड द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, मेरे और आपके बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। करे है बाबू, है ना, मेरे और आपके बीच संबंध स्थापित करता है। और कहता है, देखिए यहां लिखल था कुछ, एंड से, और कहता है कि हमारे पूर्वज, है ना, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स एंड आवर ब्लड, हमारे पूर्वज और हमारा खून एक ही है। हमारा खून क्या है, एक ही है। अब 7वां क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझिएगा, जहां दिक्कत होगा आप बताइएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। व्हाट डज ही एब्जॉर्ब इन समर, है ना, एब्जॉर्ब माने होता है बाबू महसूस करना, या तो फिर कह सकते हैं कि देखना। कहता है कि वह गर्मी के दिनों में क्या देखता है, वह गर्मी के मौसम में क्या दिखता है। तो हम आपको बताए थे कि वह गर्मी के दिनों में, है ना, वह जो है ग्रीष्म ऋतु के, मतलब कि गर्मी के दिनों में जो घास सूख जाता है और जो चुभन होता है, जो उसके ऊपर वाला निक होता है, निक माने नोक, है ना, जो ऊपर वाला नोकीला होता है, जो गड़ता है ना, जितना हम कहते हैं बाबू नोक, उस नोक को ऊपर बैठ करके देखता है, एब्जॉर्ब महसूस करता है और उसका भी आनंद लेता है। सभी लोग तो है हरी हरियाली पेड़ पौधे जो है पार्क देखता है, लेकिन ये अलग हट करके कभी है, ये जो है राइटर जो है अलग हट करके है, यह कहता है कि वो सब चीज छोड़ो, वह जो है क्या करता है कि गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो घास सूख जाता है उसके ऊपर जो घास के नोक पर बैठ करके यह जो है क्या करता है, आनंद महसूस करता है। तो ये चीजों को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि हे ऑब्जर्व, वह महसूस करता है या वह देखता है, कौन चीज, द समर ऑफ सवर ग्रास, वह ग्रीष्म ऋतु का, है ना, क्या करता है, कभी देखता है, घास को देखता है और उसमें जो नोक होता है उस नोक पर बैठ करके उसको क्या करता है, आनंद लेता है। तो ये जो था बाबू आपको 1 से लेकर के 6-7 क्वेश्चन क्लियर कर दिए, है ना। अब जो है 8वां क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। व्हाट हैज फॉर्म्ड, है ना, व्हाट हैज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मीन्स होता है बनना, फॉर्म्ड मीन्स क्या होता है, बनना, है ना। द स्पीकर्स ब्लड, कहता है कि कवि का खून किससे बना है, कवि का खून किससे बना है। तो आप बताइए, जब हम हिंदी लाइन बाय लाइन करके बता रहे थे, इंग्लिश से हिंदी, तो हम उसमें बताए थे आपको, है ना, कि कवि का खून जो है ना, अमेरिका की हवाओं से, मिट्टियों से बना है, बताए थे ना। तो चलिए उसी बात को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है द स्पीकर्स ब्लड, कवि का खून, हैज बीन फ्रॉम्ड, फ्रॉम मीन्स बना है, फ्रॉम मतलब से, सॉइल, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, एंड ईयर, ईयर मीन्स होता है हवा, है ना, एयर मीन्स हवा, और अमेरिका जो है अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका की हवाओं से उनका जो है कौन बना है बाबू, ब्लड बना है, खून बना है। तो कहेगा कि कवि का जो है खून किससे बना है, किससे मिलकर बना है, तो अमेरिका के मिट्टी से, अमेरिका की हवाओं से बना है ना। यदि सोचकर देखें, हम इसमें हम आपको बताए थे, है ना, कि हम यहाँ भारत के रहने वाले हैं, तो हमारा जो है शरीर कहाँ की हवाओं से बना है,
इंडिया की हवाओं से, इंडिया की जो है मिट्टी से, यहाँ की हमने सांस लिया है, यहाँ की हमने अन्न खाया है, यहाँ की जो है हम लोग पानी पिए हैं, तो हमारा शरीर जो है भारत के मिट्टी, जल, हवा, पानी से बना हुआ है। लेकिन उनका जो है कहां से बना था? अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए वह जो है अमेरिका के मिट्टी से और हवाओं से बना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कहता है कि व्हाट डज ही होप टू डू, है ना, वह क्या करने का अच्छा जो है आशा रखता है ना, क्या करने का आशा रखता है। तो देखिए आंसर कहता है कि ही होप, होप तो माने होता है विश्वास करना, आशा करना, वह आशा करता है टू बी एज हेल्थली, है ना, हेल्थली, है ना, एज ही इज नाउ टिल एंड डेथ, है ना, टिल एंड डेथ। कहता है कि वह आशा करता है कि वह मरते दम तक, है ना, वह मरते दम तक वह स्वस्थ रहेगा। और बिल्कुल, है ना, कहता ही इज 37 ईयर ओल्ड। हम बताए थे आपको इसके पीछे भी, है ना, कि वह मरते दम तक वह विश्वास और आशा करता है खुद को कि हम मरते दम तक, है ना, 35 साल का रहेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और मरते दम तक सैया पर यदि जिस दिन हम लेटेंगे भी तो उस दिन 37 साल का उम्र वाला जो है जोश जुनून रहेगा। ऐसा नहीं कि वह 37 साल का ही रहेगा, वह जो है उसका 37 साल, 38 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल होगा। लेकिन वो कहना चाहता है कि जिस तरीके से 37 साल का अंदर जो हमारा जोश जुनून है, वो मरते दम तक एक जोश जुनून 37 साल का वाला होगा, है ना। देखिए ये कह रहा था। आगे की ओर आते हैं, ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि, है ना, कि कौन था कि ही होप, तो वह आशा करता है, क्योंकि एज हेल्थ, हेल्थली माने होता है स्वस्थ, एज ही इज नाउ टिल एंड डेथ, वह मरते दम तक जो है वह जो है कहता है कि हम स्वस्थ रहेंगे। और बिल्कुल कितने साल का? ही इज 37 ईयर ओल्ड, वह बिल्कुल 37 साल का मरते दम तक रहेगा। आगे आते हैं 10वां क्वेश्चन। कहता है कि व्हाट डज ही वांट्स टू डू विथ क्रीड्स, वह पंथों के साथ क्या करना चाहता है। वह पंथ, क्रीड्स मीन्स होता है बाबू पंथ, है ना, और वह डू मीन्स करना, वांट मीन्स होता है चाहना। वह जो है पंथों के साथ क्या करना चाहता है? तो कहता ही वांट्स, वह चाहता है टू सेट फ्रीडम या फ्री, फ्री मीन्स होता है बाबू स्वतंत्र, है ना, फ्री हिमसेल्फ, वह खुद को, है ना, फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रीड, वह जो है धर्म की बोझ से, है ना, वह जो है मुक्त होना चाहता है। कभी चाहता है हिमांश, वह चाहता है सेट द फ्रीडम हिमसेल्फ द बर्नेड, है ना, कुछ है बर्डन ऑफ क्रीड, वह धर्म के, देखिए यहां हिंदी में भी लिख दिया आपको, धर्म के बोझ से, वह धर्म के बोझ से वह मुक्त होना चाहता है। इसके पीछे हम आपको पढ़ाए थे, है ना, और उसमें जब लाइन बाय लाइन से क्लियर कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि वह जो है 72 में विश्वास करता है, और वह कहता है कि हम जो है ये नहीं कहते हैं कि तुम धर्म को भूल जाओ, तुम अपना जो है सारा चीज मजहब को भूल जाओ, ये नहीं कहता है। लेकिन जब तुम एक दूसरे के साथ हो और मस्ती में हो, मजाक में हो, तो उस समय ये धर्म, उस समय ये मजहब नहीं आनी चाहिए। आप अपने घर पर जाओ, मानो, लेकिन कुछ समय के लिए जब उससे मस्ती में रहो, इंजॉय में रहो, तो वहां पर बिल्कुल उस चीजों को क्या कर देना चाहिए? भूल जाना चाहिए। तो वही कहता है कि वह धर्म की बोझ से भूलना चाहता है, दूर होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। आगे क्या आता है? क्वेश्चन नंबर है 11। कहता है व्हाट डज ही वांट्स, वह क्या चाहता है बाबू? स्पीक अबाउट, है ना, तो कहता है कि वह किसके बारे में क्या बात करना चाहता है भाई, या कहता है कि वह किसके बारे में बात करना चाहता है। देखिए वह कहता है कि ही वांट्स टू स्पीक, है ना, स्पीकर अबाउट, वह कवि के बारे में बात करता है, द स्पॉन्टेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, कहता है कि वह आत्मनिर्भरता के बारे में बात करना चाहता है। कवि जो है वह आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफिशियंसी के बात में बात करना चाहता है, आत्मनिर्भरता के बारे में बात करना चाहता है। तो आपको बाबू हम जहां तक बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 1 से लेकर के 11 तक का क्वेश्चन हम बता दिए आपको, जो आईएएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद हो गया होगा।
तो इसमें जो है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बिल्कुल हम आपको बता दिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है लाइन बाय लाइन हिंदी करके बता दिए, सॉन्ग ऑफ सेल्फ का समरी बता दिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है ना जो है आंसर क्वेश्चन कर दिए। तो बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 चलेंगे, है ना। इतना ही, इसके साथ जो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपके सपोर्ट से ही हम इतना जोश और जुनून में पढ़ाते हैं। तो चलिए इतना ही के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे।